हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है और प्रभु आपके जीवन में कुछ तो नया कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपका सहायक है और पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है और परमेश्वर की पवित्रता में आपको लेके जा रहा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते, उसे महिमा देते, क्योंकि वही बचाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है और वही सब कुछ हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमेशा उसको धन्यवाद देते रहे, उसे उसकी महिमा करते रहे और उसके नाम को ऊंचे पे उठाते रहे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज हम परमेश्वर के से कहेंगे कि परमेश्वर हमें उस आशय क्रम में लेकर जाए जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं, उस ऊंचाइयों में लेकर जाए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। उसके स्वर्गदूत हमें सहायता करे और उसकी महिमा को हमारे जीवन में लेकर आए। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदास तेरे लोगों को स्पर्श कर और तेरी आत्मा से तो काम कर, हर एक बीमारियों को दूर कर, हर एक लाचारियों को दूर कर परमेश्वर पिता, हर एक निराशाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ तेरे लोगों के जीवन से दूर हो जाए। इसी समय अंधकार की युक्तियां नाश हो और परमेश्वर पिता आज जो वचन सुना जाए वो परमेश्वर हजार गुना फलवंत हो और तेरे स्वर्गदूत परमेश्वर पिता तेरे लोगों के जीवन में प्रवेश करे, उनके साथ हो और परमेश्वर पिता तेरे आश्चर्य क्रमों को लेकर ओ राबा संदर लेवे इस परिवारों में तेरे लोगों के जीवन में उतरे और प्रभु तेरी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरा विषय आज मेरे प्रियो है स्वर्गदूत के साथ चलना। हाँ मेरे प्रियो, जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो स्वर्गदूत प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। और स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर की ओर से वो हमारे लिए चमत्कारों को लेकर आते हैं, आश्चर्यों को लेकर आते हैं। और जब स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम करते हैं तो हम परमेश्वर की और करीब जाते हैं। हालेलुया। अगर हम यीशु की सेवकाई को देखेंगे तो यीशु की सेवकाई में जो थे हर समय स्वर्गदूत थे। हालेलुया। और यीशु मसीह को स्वर्गदूतों ने हर समय सहायता पहुंचाई और परमेश्वर की ओर से ये स्वर्गदूत निर्धारित किए गए थे। उसी तरह से आज हम मसीह जीवन जी रहे हैं तो हमारे भी जीवन में स्वर्गदूतों की सहायता होना बहुत जरूरी है ताकि परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को हम प्राप्त करें, परमेश्वर की ओर से चंगाइयों को हम प्राप्त करें। हालेलुया। अगर हम देखते हैं तो यीशु के सेवकाई में हर समय स्वर्गदूत जो थे वो पर यीशु की सहायता कर रहे थे। जब यीशु मसीह संसार में जन्म लेने वाले थे और जब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक बड़ी योजना को बनाई तो मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया जो स्वर्ग का संदेश लेकर मरियम के पास पहुंचा था और उसने कहा कि तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यीशु के जन्म के समय में भी स्वर्गदूत स्वर्ग से वो एक संदेश को लेकर मरियम के पास आए। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की ओर से एक संदेश की आवश्यकता है और परमेश्वर के कार्य को पूरा होने के लिए आप देखना चाहते हैं तो स्वर्गदूतों के लिए आप प्रार्थना करें जिससे कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्गदूत स्वर्ग से लेकर आए और आप एक विजयी जीवन को जिए। हालेलुया। यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूत था और स्वर्गदूत ने ही मरियम के पास इस संदेश को लेकर आया। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की परीक्षाओं में थे वो जंगल में तो यीशु के साथ स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूतों में लिखा है कि यीशु की स्वर्गदूतों ने उस समय सेवा टहल की। हालेलुया। रब परीक्षाओं के समय में यीशु के साथ स्वर्गदूत थे। मेरे प्रियो, जब आप परीक्षाओं में से गुजर रहे, जब आप निराशाओं में से गुजर रहे और आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो यही स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक लेकर जाते हैं, स्वर्ग से परमेश्वर का उत्तर लेकर आपके जीवन में आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। रब स्वर्गदूतों की सहायता आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक मसीह जीवन आप जीते हैं तो स्वर्गदूत परमेश्वर आपके जीवन में देता है जिससे कि परमेश्वर अपनी सहायता को समय समय पे निर्धारित समय पे भेजता है। हालेलुया। यीशु 40 दिन की परीक्षाओं में है और लिखा है कि स्वर्गदूत यीशु की सेवा टहल कर रहे थे। 40 दिन तक स्वर्गदूत यीशु के साथ खड़े थे। हालेलुया। स्वर्गदूतों का एक महत्व है मेरे प्रियो।
मसीह जीवन में स्वर्गदूतों का एक महत्व है और इसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर ऐसे स्वर्गदूत आपके जीवन में निर्धारित करे और आपकी सहायता स्वर्ग से आती रहे। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा तो सबसे पहले मरियम को यीशु के जी उठने का जो संदेश है स्वर्गदूत ने ही सुनाया। हालेलुया। जन्म से लेकर जब जन्म का समय आया तो स्वर्गदूत मरियम के पास आए। और जब यीशु मसीह जी उठे तीसरे दिन जी उठे तो मरियम के पास सबसे पहले स्वर्गदूत ये संदेश लेकर पहुंचा। यीशु की सेवा में हर समय स्वर्गदूतों की सहायता को हम देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मसीह जीवन में भी स्वर्गदूतों की सहायता आपको चाहिए जिससे कि आप एक विजयी जीवन को जी सके। हालेलुया। रब 40 दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे और अपने चेलों के साथ 40 दिन रहे और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तब भी यीशु के साथ स्वर्गदूत थे। हालेलुया। तब भी यीशु के साथ स्वर्गदूत थे। हालेलुया। रब हमें स्वर्गदूतों की सहायता चाहिए पर मेरे प्रियो ताकि परमेश्वर हमारी सहायता को भेज सके। हालेलुया। रब यीशु के साथ हर समय स्वर्गदूत थे। यीशु की सेवकाई में हर समय स्वर्गदूत थे। उसके जन्म के समय में स्वर्गदूत थे। उसके मृत्यु के समय में भी स्वर्गदूत उसके साथ थे। ओ 40 दिन जंगल की परीक्षाओं में भी स्वर्गदूत थे। जब जी उठा प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्गदूतों ने ही ये संदेश को पहुंचाया। स्वर्गारोहण के समय में भी यीशु के साथ स्वर्गदूत थे और जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए वापस आने वाला है तो लिखा है कि वो स्वर्गदूतों के साथ ही वापस आएगा। हालेलुया। हालेलुया। रब में जब यीशु की सेवा में स्वर्गदूतों ने सहायता की और हर समय प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत थे तो आज हमारे साथ भी स्वर्गदूत होना बहुत जरूरी है। स्वर्गदूत जो है चमत्कारों को लेकर आते हैं। स्वर्गदूत जो है आश्चर्यक्रमों को लेकर आते हैं। स्वर्गदूत जो है आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। स्वर्गदूत जो है आपकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से लेकर पृथ्वी पर लेकर आते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत जो है आपके समय को बदलते। रिया बाबा वो आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कैसे स्वर्गदूत आपके जीवन में नियुक्त किए जाए। हालेलुया। ऐसे सहायक आपके जीवन में प्रभु नियुक्त करे जिससे कि आप परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु के सेवकाई में स्वर्गदूतों ने सहायता किया जन्म से लेकर मृत्यु तक और जंगल की परीक्षाओं तक स्वर्गारोहण तक और जबकि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है तब भी अपने स्वर्गदूतों के साथ प्रभु वापस आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु से प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन में स्वर्गदूतों को नियुक्त करे और आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से होती रहे। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों ने सहायता की तो किस प्रकार के स्वर्गदूत हैं जो हमें सहायता करते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में स्वर्गदूत काम करते हैं। हम बाइबल में से देखेंगे मेरे प्रियो। अपने हृदय को आप तैयार करें। आज का वचन आपके हृदय को छुएगा और आप सेम नहीं रहेंगे। आप अलग लेवल में जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीख जाएंगे। हालेलुया। हम बाइबल में से देखेंगे कि 5 प्रकार के स्वर्गदूत प्रभु हमारे जीवन में नियुक्त करता है और हर एक स्वर्गदूतों का एक अलग रोल है। हर एक स्वर्गदूत एक अलग सामर्थ से भरा हुआ है और हर एक स्वर्गदूत आपके जीवन में अलग प्रकार से काम करता है। 5 प्रकार के स्वर्गदूत बाइबल में दिए गए हैं और बाइबल से हम देखेंगे कि किस तरह के स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। अगर हम लूका उसका 22 और 43 में पढ़ेंगे, लूका उसका 22 और 43 आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हालेलुया। स्वर्गदूत क्यों हमारे जीवन में नियुक्त किए जाते हैं? स्वर्गदूत क्यों यीशु के साथ थे? स्वर्गदूत क्यों यीशु मसीह के साथ हर समय थे? मेरे प्रियो, जब यीशु क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, गethसेमनी के बाग में वो यीशु जो है
वो कमजोर होते चले गया। और यीशु ने प्रार्थना की कि प्रभु ये प्याला मेरे जीवन से हटा दे। तब स्वर्गदूतों ने यीशु को सामर्थ्य दी कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। हालेलुया। और लूका में भी इस तरह से लिखा है कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत दिखाई दिया जो सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में जब कमजोर महसूस करते हैं, जब आप निराशा में होते हैं, जब आप चिंता में होते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग से आपके लिए सामर्थ को लेकर आता है। हालेलुया। वो आपको सामर्थ देता है। यीशु गतसेमनी के बाग में एक बोझ से भर गया और वो निराशा में चले गया। उसका प्राण भारी हो गया और उसने कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और उसने प्रार्थना की और स्वर्गदूतों ने उसे सामर्थ दिया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आप खुद से परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। पर जब आप प्रार्थना करेंगे, स्वर्गदूत स्वर्ग से सामर्थ को लेकर आएगा और आप हर एक इच्छा को, परमेश्वर की हर एक इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे। हालेलुया। तो 5 प्रकार के स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत क्यों हमारे जीवन में महत्व रखते हैं और परमेश्वर क्यों हमें नियुक्त करता है? क्योंकि वो स्वर्ग से सामर्थ को लेकर आते हैं। यीशु के सेवकाई में स्वर्गदूत ही थे। तो पहला प्रकार का जो स्वर्गदूत है हम देखेंगे। पहला स्वर्गदूत यीशु उसका 6 और 1 और 2 आयत में मिलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है यीशु उसका 6 और 1 2 भी, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बड़े ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र की घेर से मंदिर भर गया। दूसरी आयत में लिखा है, उससे ऊंचे पे सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। हालेलुया। पहला जो स्वर्गदूत है मेरे प्रियो, सराब, वो जिसे हम इंग्लिश में सेरेफीन कहते हैं। अगर इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें से सेरेफीन कहा गया। हिंदी में शराब स्वर्गदूत, शराब स्वर्गदूत जो है ये प्रकाश को आकर्षित करते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते, परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में है, तो ये स्वर्गदूत आपके जीवन में नियुक्त किया जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा को अगर आप मानते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में है, अंधियारे को आपने अपने जीवन से निकाल दिया है और परमेश्वर की ज्योति में अगर आप चल रहे हैं, तो ये स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि ये स्वर्गदूत है, ये जो स्वर्गदूत है ये प्रकाश को आकर्षित करता है। हालेलुया। परमेश्वर के उजियाले को ये स्वर्गदूत आकर्षित करता है। हालेलुया। पवित्रता को ये स्वर्गदूत आकर्षित करता है। हालेलुया। आत्मिक आवाज को ये स्वर्गदूत पहचानता है और उस मनुष्य के जीवन में नियुक्त किया जाता है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के गीतों को गाते हैं। हालेलुया। इस स्वर्गदूत को परमेश्वर की आराधना करना पसंद है, परमेश्वर के गीत गाना पसंद है। हालेलुया। इसीलिए इस स्वर्गदूत के लिए आप प्रार्थना करें। जब आराधना अगर आपको सीखना है, परमेश्वर की आराधना आपको आत्मा और सच्चाई से करना है, प्रभु से प्रार्थना करें कि सेरेफीन स्वर्गदूत आपको दिया जाए। और ये सबसे ऊंचे रैंक का स्वर्गदूत है। ये सबसे ऊंचे रैंक का स्वर्गदूत है। स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचे रैंक का ये स्वर्गदूत है मेरे प्रियो। जब ये स्वर्गदूत के लिए आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति आएगी और आप कभी अंधियारे में नहीं भटकेंगे। आपका जीवन कभी नहीं भटकने वाला होगा, पर परमेश्वर के रास्तों में आप बढ़ते चले जाओगे। अब आराधना में उन्नति करोगे, अब आराधक बन जाओगे, अब आराधना करने वाले बन जाओगे। क्योंकि स्वर्गदूत को आराधना करना पसंद है, परमेश्वर की आराधना करना पसंद है, आत्मिक गीतों को गाना उसे पसंद है। इसलिए जितनी आप आराधना करेंगे, जितना आप परमेश्वर के प्रकाश में चलेंगे, ये स्वर्गदूत आपकी ओर आकर्षित होगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की ज्योति को आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। सेरेफीन स्वर्गदूत के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में आए, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आए। ये बहुत ऊंचे लेवल के स्वर्गदूत है मेरे प्रियो। जब आपके जीवन में स्वर्गदूत आएगी, आप कभी हारे भी नहीं रुकोगे,
आप कभी हारा हुआ महसूस नहीं करोगे, क्योंकि यीशु जब जंगल में था तो स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा टहल की, वो उसे सामर दी ताकि वो शैतान का सामना करे, वो अंधियारे का सामना करे और एक विजय को अपने जीवन में लेकर आए। हालेलुया। स्वर्गदूतों के कारण आप विजय को लेकर आ सकते हैं। स्वर्गदूतों के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं, शराब स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेरेफीन के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का सामर, परमेश्वर का उजियाला, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की आराधना आपके जीवन में प्रवेश करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये स्वर्गदूत वही चाहते हैं जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, जो लोग परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं, उनके जीवन में स्वर्गदूत आकर्षित होते हैं और परमेश्वर की ओर से नियुक्त होते हैं। हालेलुया। रब संदरलेबी रिया बाबा संदरलाबा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि आज जो वचन आप सुनेंगे, इसके बाद आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपकी प्रार्थनाएं बदलेगी और आप स्वर्गदूतों की सहायता के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप विजयी जीवन को जियोगे। हालेलुया। दूसरे तरह का स्वर्गदूत जो मिकाइल स्वर्गदूत है, हालेलुया। मिकाइल स्वर्गदूतों का एक अलग महत्व है मेरे प्रियो। अगर यहूदा उसका 1 और 9 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा बुरा कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। मिकाइल स्वर्गदूत जो है आत्मिक युद्ध में आपकी सहायता करते हैं। रब संदर लेवे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, तुम्हारा लहू जो है, तुम्हारा युद्ध जो है वो आत्मिक है। रब संदर लेवे। और जब मूसा मर चुका था तो शैतान मूसा के शरीर पे दावा करने आया और उस समय मिकाइल स्वर्गदूत आया और उस आत्मिक युद्ध में शामिल हुआ। रब संदर लेवे। और उस आत्मिक युद्ध में उसने विजय को दिलाया। हालेलुया। अगर आप आत्मिक युद्ध में हारते जा रहे हैं, आप किसी आदत से हारते जा रहे हैं, कोई आदत जो गंदी आदत है वो आपके जीवन पे प्रभावशाली हो रही है, आप उस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप किसी पाप से निकल नहीं पा रहे हैं और आप आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं, आत्मिक युद्ध में संघर्ष कर रहे हैं। रब संदर लेवे। अगर आप मिकाइल स्वर्गदूत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ये स्वर्गदूत उस आत्मिक युद्ध में शामिल होते हैं और आपको उस आत्मिक युद्ध में विजय को दिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मिकाइल स्वर्गदूत वहां पे आया और आत्मिक युद्ध में शामिल हुआ और प्रभु यीशु के नाम से वो विजयी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए स्वर्गदूत आपको विजयी जीवन दिला सकते हैं। हालेलुया। आप कभी नहीं हारेंगे मेरे प्रियो, कभी नहीं हारेंगे। आपका जीवन एक विजयी में ही होगा। आप आत्मिक युद्ध में संघर्ष कर रहे हैं, आप हार का सामना कर रहे हैं, आप हार रहे हैं अपने कमजोरियों से, अपने पापों से, अपनी गंदी आदतों से, तो आप मिकाइल स्वर्गदूत के लिए प्रार्थना करें। आत्मिक युद्ध आपकी तरफ से वो लड़ेगा और आपको विजयी दिलाएगा। हालेलुया। स्वर्ग से स्वर्गदूत सामर्थ को लेकर आएगा और आप कभी हारे हुए महसूस नहीं करेंगे, आप कभी हारे हुए महसूस नहीं करेंगे, पर परमेश्वर की ओर से ये स्वर्गदूत आपके जीवन में नियुक्त किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु के सेवकाई में हमेशा स्वर्गदूत थे। जन्म से लेकर मृत्यु तक, परीक्षाओं तक स्वर्गदूतों ने यीशु को सहायता किया, आपको भी वो सहायता करेंगे अगर आप प्रार्थना करेंगे। सेरेफीन स्वर्गदूत के लिए प्रार्थना करेंगे जो पवित्रता को चाहता है, जो प्रकाश को चाहता है, जो परमेश्वर की आराधना को चाहता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति बनते चले जा रहे हैं तो सेरेफीन स्वर्गदूत आपके जीवन में नियुक्त हो जाएगा और आपकी सहायता करेगा कि आप हर समय प्रकाश में और ज्योति में रहे। हालेलुया। अगर आप आत्मिक युद्ध में है और आत्मिक युद्ध में संघर्ष कर रहे हैं, ये वचन आपके लिए है। वो योद्धा उसका 1 और 9, ये वचन आपके लिए है मेरे प्रियो। मिकाइल स्वर्गदूत आपके लिए लड़ेगा, आत्मिक युद्ध लड़ेगा और आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आत्मिक युद्ध में, आत्मिक क्षेत्र में कभी संघर्ष नहीं करेंगे अगर मिकाइल स्वर्गदूत आपके जीवन में है तो। हालेलुया। आपकी ओर से लड़ेगा रब संदर लेवे और आपको ये आत्मिक युद्ध में वो रब संदर लेवे विजय दिलाएगा, आश्चर्य क्रम लेकर आएगा। विशेष करके अगर आप सेवकाई में है तो ये स्वर्गदूत आपके लिए है। हालेलुया,
हालेलुया। तीसरा स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत ऐसा है जिसकी चारों ओर आंखें है, और इस स्वर्गदूत को हम भविष्यवाणी का स्वर्गदूत कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रब संदरलेबे। अगर आपको भविष्यवाणी के शब्द को प्राप्त करना है, आपको एक भविष्यवक्ता बनना है परमेश्वर की आत्मा से भरकर, तो इस स्वर्गदूत के लिए आप प्रार्थना करें। और ये स्वर्गदूत जो है प्रकाशित वाक्य, उसका 6 और 7, उसका 4 और 6 और 7 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 4 और 6। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे आके ही आंख है। और रब संदरलेबे। इनकी चारों ओर आंखें ही आंखें है। और ये स्वर्गदूत है भविष्यवाणी का स्वर्गदूत। हालेलुया, जो भविष्यवाणी के शब्द को स्वर्ग से लेकर आता है और आपके जीवन में परमेश्वर के कामों को करता है। हालेलुया। 7वीं आयत में लिखा है, पहला प्राणी सिंह के समान है। रब संदरलेबे। इसलिए यीशु को वो लायन ऑफ जूदा कहा जाता है, वो योद्धा का शेर है। रब संदरलेबे। रिया बाबा, रबलडारलाबा। पहला प्राणी सिंह के समान है, और रिया बाबा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम तेरी आत्मा से भरेंगे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से हम भरेंगे और सिंहों के समान गरजेंगे। रब संदरलाबा। सिंहों के समान गरजेंगे और उस अंधकार के राज्य को फाड़ डालेंगे। रब संदरलाबा। इस स्वर्गदूत के लिए आप प्रार्थना करें। ये सिंहों के समान है मेरे प्रियो, आपको सामर्थ देता है अंधकार की शक्तियों से लड़ने की, आपको सामर्थ देता है बीमारियों से लड़ने की। ये स्वर्गदूत अगर आपके जीवन में है तो बीमारियां आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकती, जादू टोना आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। रब संदरलेबे। क्योंकि लिखा है कि तुम आत्मा से भरोगे, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरोगे और सिंहों के समान गरजोगे। और इसका पहला मुंह जो है सिंह के समान है। रब संदरलेबे। ओ यीशु हमारा योद्धा का शेर है। रब संदरलाबा। शैतान का हम सामना करेगी, शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा, क्योंकि हम उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, यीशु की आत्मा से भरे हुए हैं और सिंहों के समान गरजते हैं और अंधकार के राज्य को फाड़ देते हैं। हालेलुया। ओह राबा संदर अलाबा, रिया बाबा संदर रेलेबी। और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। राबा संदर अलाबा। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के जैसा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। रब संदर लेबे। इसलिए एशिया में लिखा है कि तुम उकाबों के समान उड़ोगे, तुम उकाबों के समान उड़ोगे जब ये स्वर्गदूत आपके जीवन में प्रवेश करेगा। रब संदर लेबे। जब ये स्वर्गदूत आपके जीवन में प्रवेश करता है मेरे प्रियो, सिंहों के समान आप गरजते हैं। रब संदर लेबे। और अंधियारा आपके जीवन से डर होता है। ओह राबा संदर लाबा। उकाबों के समान आप उड़ते हैं, उकाबों के समान आप उड़ेंगे, उकाबों के समान आप ऊंचाएंगे। ओ रब संदर अलावा। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने रचना की, सोचा कि आदम को किसका चेहरा दिया जाए, और यहाँ पे लिखा है कि इसका मुंह जो है मनुष्य के समान। रब संदर लेबी। इसी स्वर्गदूत की कल्पनाओं को परमेश्वर ने किया और आदम को मनुष्य का चेहरा दिया। हालेलुया। आदम को स्वर्गदूत का चेहरा दिया। रब संदर लेबी। हाँ मेरे प्रियो, यही स्वर्गदूत है जो आपको परमेश्वर ने आपके चेहरे को उसके अनुसार बनाया। ओ परमेश्वर की सामर्थ में बहे, परमेश्वर के अनुग्रह में बहे और इस स्वर्गदूत के लिए प्रार्थना करें। ये स्वर्गदूत भविष्यवाणी का स्वर्गदूत है, उकाबों के समान आपके जीवन को बनाता है, सिंहों के समान आप बलशाली बनते हैं और अंधियारे को खत्म करते हैं। हालेलुया। प्रार्थनाएं करें प्रभु से। प्रभु मुझे तेरा स्वर्गदूत चाहिए, प्रभु मुझे तेरा स्वर्गदूत चाहिए। भविष्यवाणी का स्वर्गदूत चाहिए,
मिकाएल स्वर्गदूत चाहिए, सेरेफीन स्वर्गदूत चाहिए प्रभु। रब संदर लेबे, ताकि मैं अपने जीवन में विजय जीवन जीऊं, विजय जीवन जीऊं। रब संदर लाबा। आइए हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूत आपके जीवन में क्या करता है। यह स्वर्गदूत पवित्रता को आकर्षित करता है। अगर आप पवित्रता में चलते हैं, ये स्वर्गदूत आपके जीवन में नियुक्त किया जाएगा। ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और पवित्र और पवित्र और पवित्र कहते हैं। हालेलुया। ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने 24 घंटे खड़े रहते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं और कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। और यही स्वर्गदूत है मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में आता है, आपको काबू के समान कर देता है। आप काबू के समान उड़ना शुरू करते हैं, सियों के समान गरजना शुरू करते हैं, अंधकार के राज्य को हराते हैं और यीशु में विजय जीवन को जीते हैं। हालेलुया। जब ये स्वर्गदूत आपके जीवन में आता है, बीमारियां आपके जीवन में ठहर नहीं सकती, पाप आपके जीवन में रह नहीं सकता। रब संदर लेबे, क्योंकि ये यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और पवित्र पवित्र कहते हैं। और ये स्वर्गदूत आपको भी पवित्र करते हैं। ये स्वर्गदूत सिंह और उकाब के समान होते हैं, जिसका चेहरा मनुष्य के समान होता है। हालेलुया। ये स्वर्गदूत जो है मनुष्य के अंदर पवित्रता की खोज में रहते हैं। रब संदर लेबे, पवित्रता की खोज में रहते हैं। आप अगर पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो ये स्वर्गदूत आपके लिए है। आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर जो है इस स्वर्गदूतों को आपके लिए ला देगा। रब संदर लेबे, और ये स्वर्गदूत जो है मरीन दुष्ट आत्माओं से लड़ते हैं। जो मरीन दुष्ट आत्माएं होती है, जो सागर की दुष्ट आत्माएं होती है, जो समुद्र में रहती है, उन दुष्ट आत्माओं से स्वर्गदूत लड़ते हैं। रब संदर लेबे, सागर की, समुद्र की दुष्ट आत्माओं से आपको ये विजय दिलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। रब संदर लेबे, मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि ये वचन सुनने के बाद आपकी प्रार्थनाएं बदलेगी और आप स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि आपके जीवन में सामर्थ्य आए, आपके जीवन में विजय आए, आप पवित्रता में जिए और परमेश्वर की सहायता को हर समय प्राप्त करें। रब संदर लेबे, और चौथा स्वर्गदूत हम देखेंगे, जिसका नाम स्वर्गदूत ही है, जो मनुष्य के समान बनाए गए हैं। रब संदर लेबे, इब्रानियों उसका 13 और 2 में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, अतिथि सत्कार न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। ये स्वर्गदूत प्रेम को आकर्षित करते हैं। यहाँ लिखा है अतिथि सत्कार को न भूलना। आपके घर में जो मेहमान आते हैं, उनका सत्कार करें, क्योंकि ये स्वर्गदूत जो है मनुष्य के समान होते हैं। रब संदर लेबे, प्रेम को आकर्षित करते हैं। अगर आप अपने प्रेम को मनुष्य के ऊपर उंडेलते हैं, आप अपने प्रेम को अपने दुश्मनों पे उंडेलते हैं, रब संदर लेबे, तो ये स्वर्गदूत उसकी ओर आकर्षित होते हैं और ये स्वर्गदूत हमेशा आपकी सहायता करते हैं। हालेलुया। और पांचवा स्वर्गदूत और अंतिम स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। 24 घंटे ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। और ये स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल हमें एशिया उसका 63 और 9 आयत में बताती है। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। हालेलुया। और ये स्वर्गदूत जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। रब संदर लेबे, ये स्वर्गदूत जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटे रहता है। और ये स्वर्गदूत जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। हालेलुया। और इसी स्वर्गदूत ने, पवित्र आत्मा ने गतसमनी के बाग में यीशु को सामर्थ दिया कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर से पवित्र आत्मा परमेश्वर से बातचीत करने में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। रब संदर लेबे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। ये पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने में
सहायता करता है। और इसी पवित्र आत्मा ने, इसी स्वर्गदूत ने यीशु को गतसमनी के बाग में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में सहायता किया। सदैक मशीक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, रब संदे रेलेवे सदैक मशीक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, तो यही स्वर्गदूत उस आग की भट्टी में था। 3 लोग डाले गए थे मेरे प्रियो, पर जब राजा देखता है रब संदे रेलेवे उस आग की भट्टी में, तो चौथे स्वर्गदूत को देखता है। हाँ मेरे प्रियो, आप किसी भी परिस्थिति से क्यों नहीं गुजरे, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं हो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ हर परिस्थिति में रहेगा। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा हर परिस्थिति से निकलने के लिए। हालेलुया। चाहे आग से भी आप गुजरेंगे, और आग आपको जला नहीं पाएगी। वो नदियों में से आप जाओगे, और वो आपको डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्वर्गदूत आपके साथ होंगे। हालेलुया। सरबीन स्वर्गदूत आपके साथ होगा, मिकाइल स्वर्गदूत आपके साथ होगा। ओरिया बाबा संदर अलावा परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके साथ होगी मेरे प्रियो। रब संदरेलेवे ओ रब संदर अलावा भविष्य का वाणी करने वाले स्वर्गदूत आपके साथ होंगे, जो सी और काबू के मुंह को लेकर है। हालेलुया। ओ रब संदरेलेवे ये स्वर्गदूत आपके जीवन में क्या करते हैं मेरे प्रियो, ये स्वर्गदूत आपके जीवन में समय को बदलते हैं। जब यूसुफ जो है मरियम के साथ शादी करने को तैयार नहीं था, और उसे सोचा कहीं में विचार करके वो जन्म तो नहीं दे रही, तब स्वर्गदूत यूसुफ के साथ सामने आया और उसने कहा तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया गया है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्गदूत आपके जीवन में सही समय को लेकर आते हैं। अगर आप भटक रहे हैं और सही समय को आपने खो दिया है, या खोने जा रहे हैं, या कोई अवसरों को आप खोने जा रहे हैं, स्वर्गदूत आपके जीवन में सही अवसरों को लेकर आते हैं, सही समय को लेकर आते हैं, आपके बिगड़े हुए समय को सुधार देते हैं, आपके जीवन में आश्चर्यक्रम लेकर आते हैं, आपके जीवन में चंगाइयों को लेकर आते हैं, आपके जीवन में भविष्यवाणियों को लेकर आते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में भटकते नहीं है और परमेश्वर के सही मार्गों पे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वचन आप तक पहुंचा है मेरे प्रियो। प्रार्थना करें, यीशु आपका ऐसे स्वर्गदूतों से भर दे। यीशु के सेवकाई में स्वर्गदूत थे, वो जन्म के समय में स्वर्गदूत थे, वो जब जंगल में था तब स्वर्गदूत उसके साथ थे, जब वो मृत्यु में से जी उठा तब पहली बार स्वर्गदूत ने ही समाचार दिया। वो स्वर्गारोहण के समय में भी यीशु के साथ स्वर्गदूत थे, और जब यीशु वापस आने वाला है तो स्वर्गदूतों के साथ ही आने वाला है। तो जब मनुष्य इस पृथ्वी पे जी रहा है, तो हमें स्वर्गदूतों की आवश्यकता है। आप अपनी प्रार्थनाओं में प्रार्थना करें कि खुदा मुझे मिकाईल स्वर्गदूत दे, ताकि मैं आत्मिक जीवन में विजयी हूँ, आत्मिक युद्ध में विजय को प्राप्त करूँ। सर्वहीन स्वर्गदूत दे प्रभु, कि मैं तेरे तुझ में ऊंचे पे उठाया जाऊं, मैं पवित्रता में बहूं, वो आराधना आराधना के गीतों को गाओ, आराधक बनूं। हालेलुया। रब संदर लेबे भविष्यवाणी के स्वर्गदूतों को दे, जिससे कि मैं तेरी आत्मा से भरा रहूं और अंधकार के राज्य को हराते चले जाऊं। पवित्र आत्मा को तू मुझे दे, ताकि मैं पवित्र बनूं और यहोवा परमेश्वर के रास्तों में बढ़ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को हम बंद करेंगे, अपने हाथों को हम उठाएंगे, अपने हृदय को हम तैयार करेंगे और कहेंगे कि प्रभु आज तेरे वचन को हमने सुना है, प्रभु तेरे स्वर्गदूत मेरे जीवन में नियुक्त किए जाए, तेरे स्वर्गदूत मेरे जीवन में नियुक्त किए जाए। मैं इस संसार से नहीं लड़ सकता प्रभु, मैं आत्मिक युद्ध में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को दे, ताकि मैं संसार की बातों से लड़ूं, आत्मिक युद्ध को लड़ूं और तुझ में विजय हो। परमेश्वर तेरे भविष्यवाणी के शब्द को तू मेरे जीवन में लेकर आ। तेरे स्वर्गदूत परमेश्वर पिता स्वर्ग से सामर्थ को लेकर आए, जैसी तुझे सामर्थ दिया वो वैसे ही मुझे भी सामर्थ दे। मेरे कमजोरियों को प्रभु मेरे जीवन से दूर करे, मेरे श्रापों को परमेश्वर पिता मेरे जीवन से दूर करे। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे स्वर्गदूत तेरे लोगों के जीवन में आए, उनकी सारी विपरीत परिस्थितियां बदल दी जाए। तेरे स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे और तेरे आश्चर्यक्रमों को रिलीज करे, तेरे आश्चर्यक्रमों को रिलीज करे।
आत्मिक युद्ध में विजय को रिलीज करें। मिकाईल स्वर्गदूत उनकी ओर से लड़े और ये आत्मिक युद्ध में विजय हो। परमेश्वर पिता गसमनी के बाग में पवित्र आत्मा ने तुझे सामर्थ दिया कि तू परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। प्रभु आज तू पवित्र आत्मा तेरे लोगों को सामर्थ दे कि तेरी इच्छा को पूरा करे, तेरी इच्छा में जिए, पवित्रता में जिए, क्योंकि तेरे स्वर्गदूत प्रभु पवित्रता की ओर आकर्षित होते हैं। वो पवित्रता की ओर आकर्षित होते हैं। तेरे लोग पवित्र बने, पवित्रता को परमेश्वर महत्व दे, अपने जीवन से पाप को निकाल दे, अपने जीवन से परमेश्वर हर एक प्रकार के पाप को दूर करे। अगर इस पृथ्वी पे हमें विजय जीवन जीना है मेरे प्रियो, जैसा यीशु विजय जीवन जिया, यीशु के ऊपर कोई अंधकार की दुष्ट शक्तियां कभी प्रबल नहीं हुई, पर हर एक अंधकार की दुष्ट शक्तियों को यीशु मसीह ने हरा दिया, उस पर विजय हुआ, क्योंकि वो जानता था कि मेरे साथ स्वर्गदूत है। परमेश्वर की इच्छा को मुझे वो बताते हैं, मुझे सामर्थ देते हैं, और परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा करता हूँ। आज आप भी वही प्रार्थना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, पवित्रता में जिए। यीशु आपके साथ होगा, यीशु आपके साथ होगा और आपको विजय दिलाएगा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। तेरे लोगों को विजय दिला, तेरे लोगों को परमेश्वर विजय जीवन दे, सामर्थ्य दे, अंधकार की दुष्ट शक्तियां हराई जाए, बीमारियां चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे स्वर्गदूत हर एक के जीवन में नियुक्त करता हो और हर एक अंधकार को और बीमारियों को डांटता हो, श्राप को डांटता हो, सफलताओं को डांटता हो, बेरोजगारी को डांटता हो, व्यभिचार की आत्माओं को डांटता हो। यीशु के नाम से इसी समय चले जाए। हर एक शैतानी आत्माएं तेरे लोगों के जीवन से चले जाए। मिकाईल स्वर्गदूत इस आत्मिक युद्ध में शामिल हो और विजय को लेकर आए। बीमारियों से लोग निकल के बाहर आए। इसी समय चंगाई को रिलीज करता हूँ। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तेरी आत्मा के द्वारा तूने ये किया है। आज तेरे लोगों ने वचन को सुना है, उनकी प्रार्थनाएं बदले, स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थनाएं करे और अपने जीवन में विजयी जीवन जिए, सामर्थ्य बनकर जिए। तेरी आत्मा से भरकर सिंहों के समान गरजे और अंधकार के राज्य को हरा दे। पवित्रता में जिए, क्योंकि तू पवित्र है। तेरे स्वर्गदूत तेरे सामने खड़े होते हैं, 24 घंटे खड़े होते हैं और कहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया। तू पवित्र लोगों को चाहता है जिससे कि तेरे आशीष क्रम काम करे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। हर एक को तो आशीषित कर, हर एक को तो आशीषित कर, हर एक व्यक्तियों को तो स्पर्श कर, हर एक बहनों को तो स्पर्श कर, परिवारों से गड़बड़ियों को दूर कर, बच्चों को उन्नति की ओर लेकर जा। हालेलुया। आप आशीषित है मेरे प्रियो। यीशु में विजय जीवन आपका है, जयवन जीवन आपका है। चंगाई आपकी है। हालेलुया। शैतान झूठा है, वो झूठा है और उसकी बातों पे कभी विश्वास न करे, पर यीशु के नाम से उसे हराए और विजयी जीवन जिए। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे मेरे प्रियो। आप सब आशीषित है और आप सेम नहीं रहेंगे, पर आप बढ़ते रहेंगे और यह परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया हालेलुया।